रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट हमारे पास पहला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट ये एक एडजेक्टिव होता है रिकैल्सिट्रेंट, ओके, जिसका मीनिंग होता है स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल, दैट मींस डिसोबीडियंट होना। ठीक है, ये तो पूरा एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसका डिटेल मीनिंग है इसका, लेकिन जो सबसे मान लीजिए डिसोबीडियंट, और ऐसा वैसा डिसोबीडियंट नहीं जो बहुत ज्यादा डिसोबीडियंट हो, जो किसी का कहना मानता ही नहीं हो, ठीक है, जो अपना जो मर्जी है वही करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग रिकैल्सिट्रेंट। ओके, स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल, कोई अथॉरिटी है उसको क्या करता है, वो मानता नहीं है वो, ठीक है, ओके फाइन। जैसे कि ये आप काफी फनी इमेज है अगर आप देखोगे, ठीक है, इतने सारे लोग हैं और ये जो एनिमल है यहां से वो मूव करना चाहता ही नहीं है, तो ये जो एनिमल है हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज रिकैल्सिट्रेंट, इट इज रेजिस्टेंट टू देयर अथॉरिटी या फिर देयर कंट्रोल। खींच के उन लोग क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रोल इट, जहां लेके जाना चाहते हैं वो क्या हुआ, अल्टीमेटली कंट्रोलिंग ही हुआ, तो वो चाहता नहीं, वो डिसोबीडियंट है, वो मानना नहीं चाहता, दैट मीन्स रिकैल्सिट्रेंट। फाइन, तो सिनोनिम जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। ओके, चलिए, जो पहला इंपॉर्टेंट सिनोनिम है दैट इज व्हाट, ऑब्स्टिनेट। इनको भी मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कभी कभार आपको सीधा ऑब्स्टिनेट का मीनिंग पूछ लेगा, उसका मीनिंग भी यही होता है, इसके क्लोज है ऑलमोस्ट। फाइन, सिनोनिम से ऑब्स्टिनेट, वेरी गुड वर्ड, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, फाइन, या फिर कॉन्ट्यूमेसियस। कॉन्ट्यूमेसियस ये मैंने वर्ड पहले भी लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है ये वर्ड कॉन्ट्यूमेसियस। फाइन, कॉन्ट्यूमेसियस ये मैंने वर्ड जो है स्पेलिंग एरर में भी एक बार लिया था। कॉन्ट्यूमेसियस जो वर्ड है, ऑब्स्टिनेट हो गया, कॉन्ट्यूमेसियस एंड रिबेलियस, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फाइन, इस एनिमल के ऑलमोस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अगर डिसोबीडियंट है, अगर वो किसी का कहना, किसी का अथॉरिटी, किसी का कंट्रोल मानता ही नहीं है, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा, पहला ओबीडियंट, फाइन, ओबीडियंट, ठीक है, या फिर एग्रीएबल, ठीक है, जो बोले अथॉरिटी, जो बोले, ठीक है, जो भी है, तो जो मानता हो उसको, एग्री करता हो, तो एग्रीएबल इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंप्लाइंट, जो कंप्लाई करे, जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता हो, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लाइंट, या फिर कंप्लाई करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वही है। तो कंप्लाइंट, एग्रीएबल, ओबीडियंट विल बी द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ ये वर्ड, दैट इज रिकैल्सिट्रेंट। ओके, सेंटेंस क्या हमारे पास, द टीचर डिड नॉट लाइक हिम ड्यू टू हिज रिकैल्सिट्रेंट बिहेवियर, मतलब वो डिसओबीडियंट था इसलिए टीचर उसको पसंद नहीं करता है। फाइन, तो रिकैल्सिट्रेंट वर्ड हो गया, स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी कंट्रोल, दैट इज मींस व्हाट, डिसओबीडियंट। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, कॉन्ट्यूमेसियस, रिबेलियस, या फिर ऑब्स्टिनेट, या फिर ऑब्ड्यूरेट। एंटोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओबीडियंट, ओके, या फिर एग्रीएबल, या फिर कंप्लाइंट। ये सेंटेंस है आपके नीचे। फाइन, ओके, रिकैल्सिट्रेंट। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेमोन्स्ट्रेट करना। रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होता है, ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, रेमोन्स्ट्रेट टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या है कि चीज को शो करना, डिस्प्ले करना, तो रेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या है, टू मेक अ फोर्सफुल प्रोटेस्ट। कैसा प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट तो कर ही रहा है लेकिन फोर्सफुल, काफी उसमें फोर्स है, ठीक है, जैसे कि यहां पे इफ यू विल सी द प्लेयर, ओके, तो ये कुछ प्रोटेस्ट कर रही है, इस रेफरी ने कुछ तो गलत डिसीजन दिया होगा, तो इस केस के, ठीक है, इस केस में इसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो कैसा प्रोटेस्ट है, दिस प्रोटेस्ट इज वेरी फोर्सफुल। वो ये आपके जो उसके एक्सप्रेशन से, जो आपके उसके हैंड जेस्चर से, उससे काफी क्लियर है कि द प्रोटेस्ट इज वेरी फोर्सफुल। फाइन, तो ये होगा हमारा मीनिंग रेमोन्स्ट्रेट, दैट मीन्स व्हाट, टू मेक अ फोर्सफुल प्रोटेस्ट। फाइन, तो हमारे पास सिनोनिम्स क्या होंगे इसके पास, एक्सपोस्टुलेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको मार्क कर लीजिए, एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट करना मतलब क्या है, प्रोटेस्ट करना लेकिन फोर्सफुली। फाइन, एक्सपोस्टुलेट। नेक्स्ट, या फिर बहुत ही छोटा वर्ड है डिक्राई, डिक्राई भी, या फिर सेंस्योर करना। सेंस्योर मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ये जो आपका जो एक्शन लिया है रेफरी ने, तो आपने उसको सेंस्योर किया, काफी आपने क्रिटिसाइज किया, ये बहुत ही गलत है, आपने प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्सपोस्टुलेट, डिक्राई, या फिर सेंस्योर। फाइन, सेंस्योर। नेक्स्ट, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आपने फोर्सफुली प्रोटेस्ट किया है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपने किसी चीज को एंडोर्स किया है, किसी चीज को आपने बढ़ावा दिया है, आपने, ठीक है, एंडोर्स किया है, आपने उसको माना है, आपने एंडोर्स किया है, या फिर उसको कमेंट किया है, उसको तारीफ किया आपने उसको कि काफी अच्छा किया, या फिर अप्रिशिएट कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर फ्लैटर करना, या फिर बहुत ज्यादा चापलूसी करना, या फिर
तेल लगाना, तो ये भी हो जाएगा। एंडोर्स, कमेंड या फिर अप्रिशिएट या फिर आपका फ्लैटर, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, रेमोन्स्ट्रेट के। फाइन, तो ये इमेज भी सब कुछ क्लियर कर देता है। यूसेज क्या है, सी गॉट एंग्री व्हेन आई रेमोन्स्ट्रेटेड विथ हिम अबाउट लिटरिंग। लिटरिंग मतलब क्या है, कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देना, उसको बोलते हैं हम लोग लिटर करना, लिटर करना या फिर लिटरिंग यहाँ पे यूज हो रहा है ऐसे। तो सी गॉट एंग्री व्हेन आई रेमोन्स्ट्रेटेड विथ हिम, ये भी इसको ध्यान में रखिए, प्रीपोजिशन के यूज। रेमोन्स्ट्रेटेड विथ होता है मतलब फोर्सफुली प्रोटेस्टेड, ओके, विथ हिम, झगड़ा वगड़ा किया काफी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, रेमोन्स्ट्रेट वर्ब है टू मेक अ फोर्सफुल प्रोटेस्ट। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्सपोस्टुलेट, डिक्राई या फिर सेंश्योर करना, एंडोर्स, कमेंट, फ्लैटर, अप्रिशिएट करना विल बी द एंटोनिम्स, और ये आपके नीचे सेंटेंस है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव इज अ वर्ड, वो क्या है, नाउन है प्रेरोगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रेरोगेटिव, बहुत ही अच्छा वर्ड है। दैट मीन्स एन एक्सक्लूसिव राइट। फाइन, एन एक्सक्लूसिव राइट इज द मीनिंग ऑफ प्रेरोगेटिव। अधिकार, एक ऐसा अधिकार मतलब स्पेशल अधिकार, एन एक्सक्लूसिव राइट। जैसे कि प्रेरोगेटिव, ये क्या है, वोटिंग, वोट हमारे लिए एक प्रेरोगेटिव है, हमारे लिए हमारा एक राइट है, अधिकार है हमारे, तो वही है। तो इस वर्ड को फोकस करना है तो ठीक है, आई विल राइट इट अगेन, वोट, इट्स अ प्रेरोगेटिव, ठीक है, इट्स अ एक्सक्लूसिव राइट, इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका, प्रिविलेज, राइट मतलब क्या होता है, प्रिविलेज एक तरह से, या फिर परक्यूसिट। प्री रिक्विसिट नहीं है, ये परक्यूसिट है, ओके, प्री रिक्विसिट नहीं है, प्री रिक्विसिट नहीं है, दिस इज परक्यूसिट, नॉट प्री रिक्विसिट, ठीक है। प्री रिक्विसिट मतलब क्या है कि जो आपको चाहिए होता है, प्री रिक्विसिट, बट यहां पे हम लोग राइट की बात करें, प्रिविलेज की बात करें, दैट इज परक्यूसिट। फाइन, परक्यूसिट या फिर एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट, परक्यूसिट, प्रिविलेज, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, प्रेरोगेटिव के। बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रिविलेज, परक्यूसिट, एंटाइटलमेंट, 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 प्रिविलेज, परक्यूसिट या फिर एंटाइटलमेंट। देखिए राइट और ड्यूटी आपको पता ही है, ये तो आपको अधिकार है। ड्यूटी मतलब जो आपके एंड से आपको करना है, अधिकार तो आपको मिलता है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी और राइट, फिर ठीक है। लेकिन आपका जो आप, ये तो आपको मिला हुआ है, लेकिन आप खुद से जो करोगे ये इसका उल्टा हो जाएगा। समथिंग, राइट इज व्हाट, समथिंग विच यू गेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन और वट एवर, ठीक है। लेकिन आपके खुद से जो करना है वो उसका एंटोनिम हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी हो गया। या फिर ऑब्लिगेशन, जो आपको खुद से करना है, या फिर कमिटमेंट। अगर एक पर्सन ऐसे है, ठीक है, उसको राइट मिलता है ऐसे, लेकिन वो अपने एंड से क्या करता है, ड्यूटी करता है। यहां पे अगर राइट है तो दिस इज ड्यूटी, दिस इज समथिंग विच ही गेट्स, दैट इज अ राइट। लेकिन वो जो खुद से करता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फाइन, तो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, दे आर व्हाट, दे आर एंटोनिम्स ऑफ प्रेरोगेटिव। फाइन, इमेज इज क्लियर। नेक्स्ट, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिच टू बाय फेरारी। ये एक सेंटेंस है, थोड़ा सा उस सेंस में है कि सिर्फ जो अमीर होते वही फरारी गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है, उनका प्रिविलेज है ये सब चीजें, ठीक है, लग्जरी आइटम्स खरीदना। तो आई थिंक इट्स क्लियर, प्रेरोगेटिव ऑन एन एक्सक्लूसिव राइट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रिविलेज, परक्यूसिट, आपका एंटाइटलमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, आपका एंड अगेन कमिटमेंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, परफीडियस। परफीडियस इज एडजेक्टिव, लेकिन इसका नॉन फॉर्म क्या होता है, परफीडी, ठीक है। परफीडी इज अ नाउन, परफीडी नाउन होता है, परफीडियस होता है आपका एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है अनट्रस्टवर्दी, ठीक है, अनट्रस्टवर्दी, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते हो, जो आपको विश्वासघात करेगा, ठीक है, परफीडियस। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होगे, ओके, सो ही इज ब्रिंगिंग फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स है इसके पास, लेकिन पीछे आप अगर देखोगे यहां पे क्या है, एक नाइफ है एक, तो दिस इज व्हाट, परफीडियस, ट्रेचरस, ठीक है, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते हो, जो आपका जो विश्वास है जो तोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड परफीडियस, ओके। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ट्रेचरस, जो आपको बिट्रे करता हो, वही तो क्या होंगे, अनट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है, परफीडियस होंगे, ओके। या फिर डिसीटफुल, जो आपको ठगता हो, उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अनट्रस्टवर्दी होता है, डिसीटफुल, ठीक है। या फिर अनरिलायबल, जिसको आप रिलाई नहीं कर सकते हो आप जिसके ऊपर। तो ट्रेचरस, डिसीटफुल, अनरिलायबल आर द सिनोनिम्स ऑफ परफीडियस, ट्रेचरस, डिसीटफुल एंड अनरिलायबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर वो अनट्रस्टवर्दी है तो उसका मतलब क्या, आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो फेथफुल विल बी द एंटोनिम, फेथफुल, ठीक है। फेथफुल अगर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका लॉयल भी आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फेथफुल एंड लॉयल बोथ आर सिनोनिम्स, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिंसियर मतलब क्या है कि ऑनेस्ट, सिंसियर मतलब क्या है, ऑनेस्ट,
ठीक है, ऑनेस्ट, तो वही है, वैसे लोग आप ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे लोग लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं, जो सिंसियर लोग होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर यूसेज क्या हुआ, ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर ड्यू टू हिज परफिडियस एक्ट्स, उसको एक गद्दार उसको ठहरा दिया है, ठीक है, क्यों, उसके जो काम कैसे है, परफिडियस एक्ट्स है उसके, ठीक है, जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ओके। सो परफिडियस इज द वर्ड, इसका नाउन क्या होता है, परफिडी, अनट्रस्टवर्दी, ओके, मीनिंग, सिनोनिम्स क्या है, ट्रेचरस, डिसीटफुल, अनरिलायबल, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेथफुल, सिंसियर, लॉयल, ऑनेस्ट, ये सब हो जाएंगे। यूसेज क्या है, ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर ड्यू टू हिज परफिडियस एक्ट्स, इनमें से सब कुछ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड मेंडेसियस, फाइन, मेंडेसियस इज द वर्ड, ओके, मेंडेसियस, वी हैव गॉट मेंडेसियस। मेंडेसियस मतलब क्या होता है कि टेलिंग लाइज, स्पेशली हैबिचुअली, जो आपको क्या झूठ बोलते रहे, लेकिन क्या है, कैसे, रेगुलरली जो झूठ बोले, ठीक है, टेलिंग लाइज, मेंडेसियस, वेरी गुड वर्ड, मेंडेसियस, मेंडेसियस एडजेक्टिव है, टेलिंग लाइज स्पेशली हैबिचुअली, यहां पे फोकस करना है आपको कि झूठ कैसे बोलता है, काफी फ्रीक्वेंटली बोलते रहता है वो, दैट मीन्स टेलिंग लाइज हैबिचुअली। अगर ऐसे बंदे को, और कभी कभार हम लोग इसको फॉल्स भी बोलते हैं, फॉल्स, मेंडेसियस, मैंने आपको सेंटेंस पे लिखा है मेंडेसियस रिपोर्ट, ठीक है, मेंडेसियस स्टोरी, मतलब कैसा स्टोरी, फॉल्स, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम लोग मेंडेसियस, फाइन, ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेंडेसियस के, डिसऑनेस्ट, अगर वो झूठ बोलता है तो क्या हुआ, तो डिसऑनेस्ट हुआ ना, वो ऑनेस्ट नहीं हुआ, डिसऑनेस्ट हुआ है, या फिर फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट, अगर झूठ बोलेगा तो वो क्या, फ्रॉड करेगा वो, तो फ्रॉडुलेंट एडजेक्टिव है, फ्रॉडुलेंट। इरोनियस, इरोनियस आपका कौन सा होता है, सेकंड जो मीनिंग है फॉल्स का, उसका सिनोनिम है ये इरोनियस, फाइन, इरोनियस। तो डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, इरोनियस आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड दैट इज मेंडेसियस, ओके, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट एंड इरोनियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अगर ये चीज अगर झूठ बहुत बोलता हो तो वो क्या है आपका, ट्रूथफुल है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल, फाइन। और क्या होगा, फ्रैंक, फ्रैंक मतलब क्या है, जो झूठ नहीं बोलता हो, मतलब क्या है, जो मन में जो है वो साफ साफ आपको बोल देता हो, दैट इज फ्रैंक, या फिर कैंडिड। नेक्स्ट जेन्युइन, ओके, जेन्युइन मतलब कैसा होता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो जो सच है वही बोलता है, तो ट्रूथफुल, फ्रैंक एंड जेन्युइन विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, these are एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड मेंडेसियस। और आप अगर देखोगे इमेज में तो ये एक मेंडेसियस एक्टिविटी है, तो यहां पर अगर देखोगे चीट है, कुछ कुछ लिखा हुआ है यहां पे, उसी को देख के ये लिख रहा है, ठीक है, तो दिस इज एन मेंडेसियस एक्टिविटी। तो क्या बोलोगे, यूसेज, वी कुड नॉट अराइव एट ए कंक्लूजन एज द रिपोर्ट वाज मेंडेसियस, रिपोर्ट ही फॉल्स है, ठीक है, सच पे वो बेस नहीं है, तो क्या हो गया, तो कंक्लूजन में आ नहीं पाए, सो द सेंटेंस इज व्हाट, वी कुड नॉट अराइव एट ए कंक्लूजन एज द रिपोर्ट वाज मेंडेसियस। तो ओके, तो मेंडेसियस, टेलिंग लाइज, स्पेशली हैबिचुअली फॉल्स। सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, इरोनियस, एंटोनिम्स ट्रूथफुल, फ्रैंक, जेन्युइन, ओके। सेंटेंस